अहंकार का सदा नाश होता है, कोई भी क्षेत्र हो। मैं कहता हूँ व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। दशहरे का पर्व है और बुराई पर अच्छाई का ये पर्व है, अन्याय पर न्याय का ये पर्व है। यहाँ पर आपने जलते हुए रावण को जो है उसके अहंकार को जलता हुआ देखा है। तो आज की वीडियो आप पूरी जो है इस पर्व को लेकर रहेगी, किस तरह से पानीपत में जो पूरा पानीपत ही नहीं पूरे देश में दशहरे का पर्व मनाया गया। आपको सीधे में लाइव तस्वीरों से जोड़ता हूँ कि पानीपत के सेक्टर 25 में किस प्रकार से दशहरे का पर्व मनाया गया। आज का शुभ संदेश सदियों से एक ही है, अहंकार का सदा नाश होता है, कोई भी क्षेत्र हो। मैं कहता हूँ व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। जिसने अहंकार किया उसका सिर नीचा होगा। इस बात का अहंकार था रावण को, पता था साक्षात राम साक्षात भगवान का रूप है, माँ सीता साक्षात जगदम्बा का रूप है। उन्होंने गलती करी, उन्होंने अहंकार किया, अपने भाई की नहीं मानी, अपने परिवार की नहीं मानी, अपने बच्चों की नहीं मानी एंड ये अहंकार नहीं कर रहे। एक ही संदेश है। हर साल पुतले जलाए जाते हैं, अपने अंदर की जो बुराई है नहीं, ऐसा नहीं है कि हर साल में कुछ लोग इस बात से प्रेरणा लेते हैं, समझते हैं और कुछ नहीं देते तो समाज समझाता ही है, सब समझते हैं, ऐसा बात है। दूर रहना चाहिए, आम जन के बारे में सोचना चाहिए, परिवार के बारे में नहीं, समाज के बारे में और देश के बारे में भी सोचना चाहिए। दशहरे पर्व पर यहाँ लाखों लोगों ने एक अहंकार को जलता हुआ देखा है। इस माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि लगातार बुराइयां बढ़ रही हैं, क्या करना चाहिए? विजयदशमी की मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे नगरवासियों को बधाई देता हूं। आज रावण दहन का उद्देश्य केवल एक ही है कि किस प्रकार से राम ने सत्य पर चल के असत्य पर विजय प्राप्त करी थी। रावण असत्य का प्रतीक था, दुराचार का प्रतीक था, अनाचार और अत्याचार का प्रतीक था। तो इसी केवल रावण दहन से केवल एक चीज निकल के आती है कि निश्चित तौर पर आप कितने ही कमजोर हैं लेकिन असत्य पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। इस आज रावण दहन से हमारे नगर के अंदर एक ही मैसेज आता है कि हमें सद्मार्ग पर रहना चाहिए, राम की तरह मर्यादाओं का पालन करते हुए अपना जीवन का निर्वाह करना चाहिए। पानीपत का दशहरा पूरे विश्व में मशहूर है, खासकर हनुमान स्वरूप को लेकर। इनके बारे में अखंड तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? 40 दिन का ये लोग तपस्या करते हैं, 40 दिन पर चोले में बैठते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, निसंदेह कुछ भी खाते पीते नहीं है। और ये इन्हीं की शक्ति है, हनुमान जी की शक्ति है कि उसके द्वारा ये नगर भ्रमण पर 8-7 दिन निकलते हैं। वो केवल तप का प्रतीक है, उपवास का प्रतीक है और साथ ही उनके भजन का प्रताप इतना है कि वो नंगे पैर पूरे नगर की परिक्रमा करते हैं। और आज दहन किया, इसके 2 दिन तक और हनुमान जी निकलेंगे और अपना मार्गदर्शन करता रहेंगे समाज का। ऐसा है, पदवी किसी को कोई बपूती नहीं, प्रभु की कृपा होती। तो हमेशा आदमी चाहे किसी पद पे हो, उस पद की जो प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए और उस पद की जो तरंगे उठती है ना, वही मैं कहता संयम से काम लेना चाहिए। घमंड तो रावण कभी नहीं टिक पाया, तो आदमी को अपना घमंड नहीं, घमंड तो भगवान का,
भगवान ही करता जो करता, इंसान तो कुछ भी नहीं करता, इंसान के हाथ में कुछ नहीं। साधक और साधन, जब साधक ने कोई काम कराना होता है वो साधन बना देता है, किसी के करने से कुछ नहीं होता, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। और लोगों को ये घमंड ही ये रहा, यही तो मैं कह रहा था कि लोग अंदर यदि कोई पदवी किसी होती है तो भगवान की नवाजी हुई है, उसकी अपनी कोई वो नहीं, तो उस पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। सबको ऐसा है, शमशान घाट में सबको जाना है, कोई आपकी अंतिम यात्रा अकेली यात्रा है, तो उसको जो सोच के चलता है ना, तो गीता में लिखा भी है, गीता में शमशान वैराग्य लिखा है कि जब 15 मिनट आप शमशान घाट में जाते हो तो वैराग्य की भावना आ जाती है, वहाँ आप कुछ नहीं सोचते, जैसे शमशान घाट से बाहर निकलते हो स्कीमें चालू हो जाती है आपके माइंड में। तो अपने आप को जैसे जनक, राजा जनक थे, जिंदा मुक्त थे। जिंदा मुक्त क्या थे? उनको भय था, भगवान का भय था। तो मैं यही कह रहा था, जो अंदर हमारे, मैंने जो बार बार कह रहा था, लोभ मोह मद मात्सर्य, उन पे हमें अपना संयम, मन पे संयम रखना चाहिए। तो घमंड क्यों आएगा जब आपके मन में संयम। थैंक यू।